आज का ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर डीएसएसबी, यूपीएमपी, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए साइकोलॉजी के नज़रिए से ये हमारा जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम इसमें साइकोलॉजी की कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आगे आपके जो भी इससे रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति में सांवेगिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा शांति का अभाव होता है, क्या कहलाता है? अर्थात आइजेंक के अनुसार यह किस प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षण है? तो सही आंसर होगा वह होगा इसका कि स्नायु विकृत व्यक्तित्व जो होता है उसके यह लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, ये व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्न है। व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण टीएटी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि 4 नंबर प्रक्षेपण तकनीक। सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि यह हमारा कलेक्शन है, ये विशेष अच्छी पुस्तकों से और पिछले जो एग्जाम हुए हैं, चाहे राजस्थान में हुए, एमपी, यूपी या फिर डीएसएस भी लिए हों, उन क्वेश्चनों पेपर जो हैं उनको बेस बनाकर फिर ये प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट है, स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है? तो यह इसका सही आंसर होगा वह होगा कि युक्तिकरण है, वह इसकी सही रक्षा युक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंध में क्या कहते हैं? तो जो सही आंसर होगा इसका होगा कि उसे सतत पुनर्बलन सूची के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, होलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है? तो जो सही आंसर होगा वह होगा कि एक है कि रूढ़िगत जो स्तर होता है वह इससे जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रोहित धुरंधर फिल्म देखने जा रहा है और उसी क्षण उसके बड़े भाई के फ्लाइट के लैंड होने की सूचना उसे मिली, जिन्हें एयरपोर्ट से लेने भी उसे जाना है, तो यह कैसा द्वंद्व है? अर्थात किस प्रकार की मनोविकृति का ये परिचायक है? तो इसका होगा ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व की श्रेणी में ये आता है। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है, तो उसे हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार क्या कहेंगे? तो वह कहलाता है आपका समायोजन। नेक्स्ट, अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका 5E प्रतिमान, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जब पूर्व में अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है या उसे कमजोर करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आपका ऋणात्मक अंतरण। नेक्स्ट, एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्तता बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती हैं? तो जो इसका सही आंसर है वह आपका विश्वास बनाम अविश्वास एवं पहल बनाम ग्लानि। नेक्स्ट, अधिगम का अनुक्रमणी का वर्गीकरण किसने दिया है या किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है गेने, अर्थात अधिगम सोपान की भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट,
यदि सुपर ईगो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा इसका, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि व्यक्ति अपराधबोध, गिल्ट और चिंता, एंजाइटी से ग्रस्त रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है, अर्थात ये वृद्धि का प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि वृद्धि का संप्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से यह संबंधित होता है, तो सही आंसर इसका कि यह मानसिक विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट, हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती है। पारस्परिक भाषा में उन परिहारों को किस रूप में कहा जाता है, तो सही आंसर हो इसका कि दमन करना कहा जाता है। नेक्स्ट, लियोपोल्ड बेल्लक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है जिसे CAT कहा जाता है, किस आयु वर्ग से संबंध रखता है, तो सही आंसर होगा इसका कि 3 से 10 वर्ष तक की जो आयु है उसके ऊपर उन्होंने ये प्रयोग करके देखा था। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा इसमें नहीं है, तो यह है इसका 4 नंबर, अपरिपक्वता है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यह भी आपका सही है और सामंजस्य की योग्यता भी होती है, उसमें आत्मविश्वास भी होता है, लेकिन यह इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा कि नैतिकता की पूर्णता शैशवता की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट, रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण पर कार्य करता है, तो सही आंसर होगा इसका कि करके सीखना पर यह सिद्धांत आधारित। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।